चीन क्यों खौफ खाता है भारत से? चीन की कौन सी कमजोरी भारत के हाथ में है? क्या वजह है चीन भारत पर हमला करने में हिचकिचाता है? भारत पर ना तो जमीन से और ना ही जल मार्ग से हमला कर सकता है चीन की ताकत भारत से ज्यादा होने पर भी चीन कहां कमजोर पड़ रहा है? भारत की ताकत बढ़ाने में आज किन देशों का सपोर्ट है, आइए जानते हैं बिल्कुल डिटेल में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जहां वीडियो को एडवांस में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चीन की छवि आज एक ताकतवर, मजबूत अर्थव्यवस्था, खूंखार सेना, जानलेवा हथियार रखने वाले देश के रूप में दिखाई देती है, जिसका मुकाबला करना केवल अमेरिका के बस की बात दिखाई देती है। लेकिन चीन को नीचे झुकाने के लिए एक देश और उभर आया है और उसका नाम है भारत। देखा जाए तो भारत ना तो इकोनॉमी के लिहाज से चीन को टक्कर दे सकता है और ना ही सेना और हथियार के दम पर। जहां 2024 में भारत के पास 172 परमाणु हथियार है, वहीं चीन दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रखने वाला देश है और अब भी ये परमाणु हथियारों की गिनती बढ़ा रहा है। वहीं साल 2022 में जहां भारत ने अपने डिफेंस सिस्टम पर सिर्फ 6 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, वहीं चीन ने 23 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। चीन के पास 2.35 लाख नौसैनिक हैं, वहीं भारत के खजाने में महज 58,350 सैनिक ही मौजूद हैं। हर लिहाज से चीन भारत से आगे दिखाई देता है और इसी ताकत के दम पर चीन न सिर्फ भारत के लिए बल्कि कई देशों को जमीन हड़पने के लिए दबा भी चुका है और आज सबसे ज्यादा क्षेत्रफल रखने वाला देश माना जाता है, जिसकी सीमाएं 14 देशों से लगती हैं। इतनी ताकत होने के बावजूद भी चीन भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन क्यों? तो इसके एक कारण नहीं है। भारत देश आज न सिर्फ टेक्नोलॉजी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, बल्कि इसने अपनी युद्ध नीति में भी काफी बदलाव किए हैं। आज वाला भारत 1947 से पहले के भारत में जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलता है। साल 1962 में हुए इंडो-सीनो वार को आप याद करें तो जहां भारत अपनी गलत रणनीतियों की वजह से चीन से शिकस्त खा बैठा था, लेकिन 1967 और 1987 में भारत ने चीन के गुरूर को चकनाचूर कर दिया और चीन को अपनी असलियत दिखा दी। साल 2017 की ही बात है जब चीन ने अपनी नापाक नजर भूटान से लगने वाले हिस्से डोकलाम पर डाली थी और उसे अपना बनाने की कोशिश की थी। इससे पहले कि डोकलाम चीन के हाथों में जाता, भूटान ने वक्त रहते भारत की मदद ली और भारत की सेना का नाम सुनते ही चीनी सैनिकों के बीच दहशत का माहौल बन गया और आखिरकार चीन को बिना डोकलाम हासिल किए ही अपनी सेना को घर वापस बुलाना पड़ा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? किस बात से चीन भारत से खौफजदा है? तो इसका सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारण है समुद्र नियंत्रण। दरअसल फिलीपींस, जापान, ताइवान, हांगकांग जैसे बड़े देश मिलकर मलाक्का से हिंद महासागर से होते हुए दूसरे देशों में व्यापार करने जाते हैं और इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है सिंगापुर को, जहां से देश अपने शिप्स में फ्यूल डलवाते हैं। सिंगापुर से यहां हर तरह की सुविधा मिलती है, मरम्मत से लेकर डीजल, हर तरह की। यहाँ चीन का दबदबा नहीं है, लेकिन वो समुद्र के रास्ते में भी अपना नियंत्रण बनाना चाहता है ताकि प्रॉफिट कमाने के साथ साथ दुश्मनों को भी घेर सके। लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भारत के रिश्ते ज्यादातर देशों से मधुर हैं। अगर बाई चांस चीन समुद्र के रास्ते भारत को रोकने की कोशिश करता है या उस पर हमला करने की कोशिश करता है, तो भारत के मित्र देश उसे सपोर्ट देने के लिए खड़े रहेंगे। डीजल से लेकर जहाज़ों की रिपेयरिंग, खाना पीना भी भारत को अपने मित्र देशों से ही मिल सकता है और हो सकता है कि चीन की दुश्मनी इन देशों के साथ भी हो जाए, क्योंकि भारत को युद्ध के मैदान में खड़ा देख ये देश भारत के साथ चीन के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। इसलिए चीन समुद्री रास्ते से भारत पर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ भारत को अच्छी सपोर्ट मिली हुई है। भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और इसके उत्तर में हिमालय पर्वत है। तीनों तरफ से समुद्र से घिरा होना भारत की मजबूती है, क्योंकि यहाँ भारत के नौसैनिक बड़ी मात्रा में तैनात हैं। इसलिए चीन ही नहीं, किसी भी अन्य देश की नौसेना का भारत से मुकाबला करना कठिन साबित हो सकता है। अंडमान द्वीप पर भारत की तीनों सेनाओं का कड़ा नियंत्रण है। आप कह सकते हैं कि यह भारत की ताकत का बड़ा अड्डा है, जहां एक से एक खूंखार सैनिक मौजूद हैं। इसी समुद्र के रास्ते ही चीन सहित कई देशों का माल दूसरे देशों में जाता है। चीन मलक्का की खाड़ी के सामान को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है। करीब 70% तक का व्यापार इसी समुद्री रास्ते से होता है। ऐसे में अगर भारत ने अपनी ताकत का फायदा उठाकर चीन के सामान को आगे बढ़ने से रोक दिया, तो उसके सामान की आवाजाही रुक जाएगी, जिस वजह से चीन
को काफी आर्थिक नुकसान हो सकता है और उसकी अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लगेगा। वहीं बात करें हवाई मार्ग से तो इसमें भी चीन को नाकामयाबी ही हाथ लगेगी, क्योंकि भारत का जो हिमालय पर्वत है उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है, जिस वजह से लड़ाकू विमान का यहाँ टिक पाना बहुत मुश्किल है। चीन इस बात को बखूबी भांप चुका है। जहाँ चीन ने अपना सबसे खतरनाक जहाज भारत को उड़ाने के मकसद से भेजा था, लेकिन जब जहाज हिमालय पर्वत के ऊपर पहुंचा तो यहाँ उसकी पावर बहुत कम हो गई। साइंटिस्ट ने ये बात कबूल की है कि अगर हवाई जहाज पर कम वजन रखकर उसे भेजा जाए तो वो भारत की तरफ जा सकता है, वरना वजन के साथ भारत पर अटैक करना मुश्किल है। इसलिए चीन भारत पर हवाई हमला भी नहीं कर सकता, यानी आसमान और समुद्र दोनों से ही भारत पूरी तरह से सेफ है। इसके अलावा भी भारत के पास कई ऐसी चीजें मौजूद हैं जिनके चलते चीन भारत पर हमला करने की गलती नहीं कर सकता। चीन की सबसे बड़ी कमजोरी है MTR, यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिगिम। दरअसल ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जितने भी मेंबर बनाए हैं उन देशों को इस संगठन की तरफ से यह हक दिया जाता है कि वो 300 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता वाली मिसाइल खरीदें और बेच सकते हैं। लेकिन जो देश इसका हिस्सा नहीं है उन्हें यह पावर नहीं है कि 300 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता के मिसाइल अपने पास रखें या फिर उन्हें किसी देश को बेचें। यानी ये मेंबर सिर्फ 300 किलोमीटर से कम क्षमता वाले मिसाइल्स को ही रख सकते हैं। और इसमें मजे की बात है कि चीन MTCR का मेंबर नहीं है, जबकि भारत इसका सदस्य है। यानी भारत तो 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की मिसाइल्स और हथियार खजाने में जमा कर सकता है, लेकिन चीन को यह हक नहीं है। इसी बात का अफसोस चीन को है। भारत के पास जो आज ये ताकतवर मिसाइल्स हैं, साथ ही सिर्फ भारत, फिलीपींस, जापान जैसे देशों में भी इन्हें बेचकर मुनाफा कमा रहा है और चीन के दुश्मन देशों को भी ताकतवर बना रहा है, जिससे चीन पर डबल खतरा मंडरा रहा है। यही बात चीन को भारत के सामने झुकने पर मजबूर करती है। अगला कारण है चीन का एकात्मक प्रणाली वाले संविधान का होना, जहां एकात्मक व्यवस्था चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए किसी वरदान की तरह है। सालों साल चीन पर राज करने का हक कम्युनिस्ट पार्टी को मिलता है, वहीं दूसरी तरफ ये एकात्मक प्रणाली चीन के लिए परेशानी का सबब बन गई है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और अगर चीन भारत पर हमला करता है तो ये हमला भारत पर नहीं होगा बल्कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री पर होगा। अब जो देश जो लोकतंत्र को अपनाते हैं वो एकात्मत वाले चीन के खिलाफ आवाज उठाकर अपने साथी भारत को सपोर्ट कर सकते हैं, इसलिए चीन का एकात्मक होना आज एक खतरा बन गया है। अगली वजह है चीन का ओहदा। 1980 के दशक में चीन और भारत की अर्थव्यवस्था लगभग सेम ही थी, लेकिन बदलते वक्त के साथ चीन ने ऐसी तरक्की की राह पकड़ी कि भारत को भी पीछे छोड़ दिया और आज चीन सबसे शक्तिशाली, सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश बनने की चाह रखता है और इसके लिए वो लगातार अपने कदम आगे भी बढ़ा रहा है। 1940 का चीन और आज का चीन एक अलग अलग दो पहलू हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते। जहां 1940 में चीन की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से डगमगा गई थी, आज वही चीन अमेरिकी दास्तान बयान करता है और शक्तिशाली देशों में गिना जाता है। इसी ओहदे को चीन खोना नहीं चाहता, क्योंकि चीन जानता है कि वो इस मुकाम तक कितनी मेहनत के बाद पहुंचा है। अगर ये भारत के साथ युद्ध मैदान में उतरता है तो भारत के सपोर्ट में कई देश खड़े होकर इसका मुकाबला कर सकते हैं। फिर भारत के पास 300 किलोमीटर से ज्यादा की मिसाइल्स भी हैं जो चीन को तहस नहस कर सकती हैं और ये फिर अपने अतीत में लौट सकता है। इसलिए चीन भारत के साथ पंगा लेने की गुस्ताखी नहीं करता। इसके अलावा भारत की आबादी आज चीन से ज्यादा है, इसलिए इस देश पर कब्जा जमाना, जनता को गुलाम बनाना नामुमकिन है और अगर चीन ने यहाँ कदम जमाने की कोशिश की तो भारतवासी चीन को उखाड़ फेंकना अच्छी तरह से जानते हैं, जैसा कि अपनी आज़ादी के लिए ब्रिटिशर्स को उखाड़ फेंका था। कुल मिलाकर देखा जाए तो चीन ताकतवर होने के बाद भी भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। वैसे आपको क्या लगता है, अगर चीन और भारत के बीच युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें और अगली वीडियो के लिए हमारा इंतजार करें। बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।